हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के बाद में स्टार्टिंग करेंगे। क्योंकि मैंने कूलॉम्स लॉ तक आपको बता दिया था, लेकिन उसके बाद की कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के, या फिर एप्सिलॉन आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है वही के होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं और उनके बीच की रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है, यानी एप्सिलॉन आर है, यानी कि के है, तो हमारा फोर्स क्या होगा? तो फोर्स होगा हमारा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओके, दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है न्यू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हाल्व। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमने चार्जेस को डबल कर दिया है और उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की वैल्यू है वो क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इज इक्वल, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई किया और क्या किया कि सभी चार्जेस को हमने डबल कर दिया और उनके बीच की डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाइड फोर्स हमारे क्या आ जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q1 2Q2 अपान R/2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको मैंने ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया? एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 16Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देन बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ पे? एफ अपान एफ डैश इज इक्वल टू 1/16, बिकॉज बाकी सब कुछ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/16 बचेगा। 16 को हम ट्रांसपोज करते हैं, एफ के पास ले जाते हैं, तो एफ डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि अगर मैं चार्जेस को डबल कर दूं और उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दूं तो हमारा जो नया मॉडिफाइड फोर्स आता है वो क्या होता है? वो 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स के हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपेरिजन कराएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को मीडियम में और एयर में। ठीक है, तो मीडियम में हमारे पास क्या आता है? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मीडियम में के रहेगा यानी कि एप्सिलॉन आर रहेगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये पहली कंडीशन हमारी होगी, पहली इक्वेशन होगी हमारी। और यहाँ पे अगर हम फोर्स को एयर में ले जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन के यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि एयर में के की वैल्यू 1 हो जाती है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमने फिर से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कराया, तो एफ मीडियम अपान एफ एयर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर यानी कि के। यहाँ देखिए बाकी सब कुछ हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, केवल 1/एप्सिलॉन आर बचेगा। ठीक है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बचेगी। तो एफ एम यानी कि मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू एफ एयर अपान के। अब देखिए के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए एफ मीडियम यानी कि फोर्स इन मीडियम इज लेसर देन फोर्स इन एयर। ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन एक प्रूफ हो गई। पिछले साल हमारे बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कोई फोर्स को महसूस किया जाए, यानी कि उसे एक्सपीरियंस किया जाए, या मैं कह सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फेल्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ स्पेस। ठीक है, अराउंड द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, किसी चार्ज के कारण उसके आसपास के क्षेत्र में यानी कि एरिया में अगर कोई फोर्स फील किया जा रहा है यानी कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है किसी चार्ज पार्टिकल के कारण, तो वो एरिया यानी कि उतना स्पेस हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, बाय फॉर मैथमेटिकली हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए कि फोर्स एफ हमारा जो है एक्सपीरियंस किया जाता है किसी यूनिट चार्ज क्यू के कारण, तो उस समय हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू। यहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होता है तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? डी वी अपान डी आर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
मान लीजिए Q1 Q2 कोई दो हमारे पास चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। यहाँ पे Q2 जो है वो फेल किया जाता है, महसूस किया जाता है Q1 के कारण यहाँ पे, और यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E होगी, जो Q के कारण यानी कि Q के कारण एक्सपीरियंस की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q1 एट ए, लेट E इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q, ठीक है। देन सिंस मैं जानता हूँ कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। मैं आपको बता दूँ Q1 और Q2 दोनों आइडेंटिकल हैं, Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चूँकि मैं जानता हूँ कि E बराबर होता है F/Q, तो मैंने F की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू Q, ठीक है। Q और Q को कैंसिल करने पे हमें क्या मिलता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपन R स्क्वायर, ओके। ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट के चार्ज के कारण अगर हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो वो ये है, ठीक है। ये उसका फार्मूला हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट में देना चाहूँगा। क्या मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट जो होगी वो आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट जो होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है, अंदर की तरफ होगा। चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, since E is equals to F/Q, since we know that F is equals to m into a, that means mass into acceleration, and Q is equals to I into t, यानी कि करंट into टाइम, ठीक है। देन मैं यहाँ पे F को रिप्लेस करूँगा m into a से, एंड Q को रिप्लेस करूँगा I into t से, ठीक है। देन E is equals to m L t to the power -2 a t, ठीक है। m मास की डायमेंशन, L टी टू द पावर -2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। ए करंट की डायमेंशन और टी टाइम की डायरेक्शन, ठीक है, डायमेंशन। देन फाइनल डायमेंशनल यूनिट ऑफ ई इज इक्वल्स टू mLt टू द पावर -3, ओके। कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं यहाँ पे आउट करूँगा। क्या, सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग फैराडे के रूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सेट नहीं होती हैं, क्योंकि किसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इनके पास दो डायरेक्शंस होते हैं और किसी एक ही पॉइंट पर इनके पास सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में सेट नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कोई किसी डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं, यानी कि अलग किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लस की और माइनस की दो चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 2L है, तो यहाँ पे ये एक पूरा डाइपोल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, इफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2QL, ओके। इसकी यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर, ओके। नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो अगले वीडियो में आपको हम भेजेंगे लिंक, जिसको आप लोग देखिएगा। फिलहाल मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मोमेंट तक यहाँ पे रोकता हूँ, ठीक है, ओके।